जब कभी भी आप सतना से रीवा की ओर जाएंगे या फिर रीवा से सतना की ओर जाएंगे तो आपको सड़क के किनारे छोटी छोटी दुकानें नजर आएंगी। उन दुकानों पर मिठाई के डिब्बे रखे नजर आएंगे, उन पर लिखा है स्पेशल ताजा खुरचन, मलाई रोल। खुरचन जो है दूध से बनाई जाने वाली एक मिठाई है जो कि यहाँ पर फेमस है और कहा जाता है कि जब आप गूगल करेंगे या फिर कहीं सर्च करेंगे तो जब खुरचन का नाम आप डालेंगे तो सतना रीवा की प्रसिद्ध खुरचन के बारे में कहा जाएगा। तो यहाँ पर छोटी छोटी देखिए इस प्रकार से छोटी छोटी कई सारी दुकानें हैं। मेरे आगे और पीछे लगभग 30-40 दुकानें इस पूरे के पूरे हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर आपको देखने मिलेंगी। यहाँ पर कुछ लोग खुरचन लेने आए भी हैं तो हम उनसे जानेंगे कि ये जो खुरचन है इस खुरचन के बारे में बताइए। आप तो खरीदने आए हैं। देखिए ये दूध से बनने वाली बहुत अच्छी मिठाई कही जा सकती है। रामपुर क्षेत्र के आसपास के कई गांवों में दूध के उत्पादन के साथ साथ दूध की मलाई को दूध गर्म करते जाते हैं और मलाई उतारते जाते हैं और उसे परत दर परत और शक्कर का कोटिंग करके उसे जमाया जाता है। और वही खुरचन आसपास के इधर बैरिहा, तपा और तमाम गांवों में रामपुर के पास, लेकिन उसके लिए मार्केट जो उपलब्ध है वो ये नेशनल हाईवे रामपुर बघेलान के पास उपलब्ध है, जहाँ ये सभी लोग अपनी अपनी दुकानों में बैठ के खुरचन बेचते हैं। और आने जाने वाले लगभग 50% मिनिमम 50% लोग जो बाहर के हैं वो ज़रूर पहली बार खुरचन की दुकान को देख के इनसे खुरचन लेना पसंद करते हैं। और इसके साथ साथ जो जानने वाले लोग हैं, जैसे हम लोकल हैं, हम भी जब हमारा विचार हुआ तो हम इनसे किसी से भी खुरचन ले लेते हैं। तो आप खुरचन खरीदने आए हैं तो आज के समय पर ये कहा जा रहा है कि दूध के उत्पादन जो है वो मिलावट है उनमें। तो यहाँ पे जितनी भी सारी दुकानें हैं सभी मतलब कहीं भी जाके आराम से खुरचन आप जो है देखिए 5-10 किलो दूध का उत्पादन प्रत्येक घर में जहाँ हो रहा है, और ये नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। इनके घर में 4 भैंसें होंगी, 4 भैंसों का दूध ये उबाल के औट के और उसका परत जमा के और ये खुरचन लाते हैं। मुश्किल से इनकी मेरे ख्याल से रोज़ की उत्पादन क्या 10 किलो खुरचन बनाते होंगे बहुत होगा तो, या 5 किलो बनाते होंगे। कितना बनाते हैं पंडित जी? तो अब पंडित जी के पास चल रहे, पंडित जी से ही पूछ ले रहे ना। 3 किलो पंडित जी या आपकी 4 दुकान किलो। है, आप ही की दुकान है। हाँ हो गया, अब चचेरे भाई की है। कितने सालों से ये खुरचन का काम आप कर रहे हैं? ये हमको हो गया है 40-45 साल। 45 साल से इसी जगह पे लगी दुकान? नहीं, यहाँ तो अभी यहाँ के विधायक जी का आशीर्वाद था कि आप लोग सतना रीवा ना जाके और यहीं आप लोग गुजारा करिए। पहले सतना रीवा लेके जाते थे इसको? सतना रीवा लेके जाते थे तो 10% बनता था, अब यहाँ रख दिए तो 20-25% बनने लगा। यही है तो खासियत क्या है खुरचन की, आप ये बताओ। रामपुर की खुरचन की खासियत ये है कि ना तो इसमें कोई मिलावट है, केवल दूध और शक्कर के अलावा इसमें कोई अन्य चीज़ें नहीं रहती। कैसे प्रसिद्ध हुआ, कैसे फेमस हुआ, कुछ कहानी? खुरचन अचानक से यहाँ से कैसे निकला खुरचन? ये अब हमारे जो और सयाने हैं उनके द्वारा यहाँ पर विकास हुआ है और उन्हीं के द्वारा हम लोग 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये पूरी पूरी दुकान एक ही परिवार वालों की है कि? नहीं, इसमें अलग अलग परिवारों की है, भिन्न भिन्न कास्ट की है। हर कास्ट मतलब इस लाइन में रखे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र, सभी खुरचन की लोग, दुकानें हाँ। हैं। तो यहाँ भैया ये बताइए, जहाँ दिन भर में अंदर आ सकते हैं, तो ये जो खुरचन है, हाँ ये खुरचन जो है ये घर से बना के लेके आते हैं आप। जी, तो कितनी खुरचन बेच लेते हैं एक दिन में? ये कच्चा धंधा, कोई भरोसा नहीं रहता। कभी 10 किलो भी बिकता है, कभी 20 किलो भी, कभी ऐसा भी होता है कि 5 किलो बिकता है बस। और त्योहारों के टाइम पे इसकी ज़्यादा डिमांड होती है। तो अगल बगल के शहर भी यहाँ लेने आते हैं? हाँ, सतना के लोग भी आते होंगे? नहीं उससे भी ज़्यादा दूर, मतलब ये पूरे एमपी में ही चलता है खुरचन, फेमस है। तो कहा जाता है कि इसको बाहर भी सप्लाई करते हैं हाँ, खुरचन? बाहर भी जाता है। देखिए आप, ये
शुद्ध शुद्ध मलाई है शुद्ध मलाई है ना? कहने को तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि इनमें मिलावट होती है, पर इसमें मिलावट का कोई वो ही नहीं है। इसमें दूध की मलाई कुछ भी मिलाएंगे ये खराब हो जाएगा। कहने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं कि मिलाएं, लेकिन इसमें सिर्फ चीनी रहती है और मलाई रहती है। वो भी चीनी, खड़ी चीनी नहीं रहती, चीनी को भी अलग तरह से पाउडर बना के डालते हैं। अच्छा, चीनी का भी पाउडर रहता है। तो कितनी मतलब क्या इसका कॉस्ट क्या आता है, मतलब क्या भाव बिकती है? ये अगर इसी में थोड़ी कोई और चीनी डाल दे तो 10-20 कम हो जाएगा, 380, 350, 400 बस यही रहता है। और इसका त्योहारों के टाइम पे जैसे रक्षाबंधन हो गया तो ये 1000 रुपये तक भी बिकता है। फिर 1000 रुपये तक की इसकी कीमत हो जाती है, यहाँ पे दुकान पे। पूरी शुद्ध है। हाँ। और अगर खुरचन की बात आए तो सारी की सारी दुकानों पे अच्छा माल मिल जाता है। माल हो गया, रहता खुरचन सबका शुद्ध ही है, करीब यही रहता। कोई चीनी ज़्यादा डाल देता है तो वही रेट में कम कर देंगे, बाकी रहता खुरचन वही है। रहता खुरचन ही है। हाँ। तो खुरचन आप घर पे बनाते हो? हाँ, कुछ घर पे गाँव बनाते हैं, कुछ बनवाते हैं। मतलब गांव में कोई बना रहा है तो एक आदमी के बस का है नहीं कि वो बना भी ले बेच भी ले, क्योंकि इतना खुरचन बनाने में हमको 4 से 5 घंटे लगेंगे। ये हाँ, इतना खुरचन बनाने में। और ये करीब 4 लीटर दूध में 1 किलो बनेगा। और लगाओ थोड़ी खुरचन, एक पाव खुरचन दो आप। हम भी थोड़ा टेस्ट तो करें खुरचन की क्या है। तो आप भी इसी गांव के हैं? जी जी आप भी खुरचन बेचते हैं? जी जी बेचते हैं। कब से कर रहे हैं खुरचन का काम? कम से कम हमारे पिताजी कर रहे हैं 15-20 साल हो गए जी। फिर अभी हमारी भी दुकान चल रही वहाँ पास, पवन खुरचन के नाम से है जी। ये हमारे चाचा का लड़का है। अच्छा, तो लगभग परिवार के लोग? जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण लोग काम करते हैं। जैसे खुरचन बनता है तो बनाने वाला कोई दूसरा होता। जैसे हम बेच रहे हैं तो हम यानी हमारे परिवार का आदमी कोई बनाएगा, कोई दूध ला के देगा उसको तो बनाएगा, उसके बाद हम बेचेंगे। वह जैसे हम बनाए बेच रहे हैं तो हमको बनाने के लिए टाइम नहीं है, इसमें टाइम बहुत लगता है। एक एक पाव दूध से बनता है, ये बनाने में टाइम बहुत लगता है। बनता कैसे है? इसको एक पाव दूध चढ़ा दिया जाता है कढ़ाई में और उसके बाद इसको पूरा दूध जल जाता, पूरे कढ़ाई में वो मलाई बचेगी। और जब वो जलने लगता है, जैसे मान लीजिए खुरचन थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लाल दिख रहा है ना, ये वही कढ़ाई में हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा जल जाता। जब इसके पहले ही हम उतार लेते हैं उसको कि ये जले ना पाए, और उसमें हल्की हल्की शक्कर बूरा डालते हैं, शक्कर बनाना पड़ता है और खुरचन कंप्लीट हो जाता है। एक के बाद एक के बाद? जी हाँ, हर परत परत इसकी अलग अलग। एक एक पाव दूध का है। आप जब खाएंगे इसको तो बारीकी से आप देखेंगे तो एक एक पाव देखिए, एक एक पाव ऐसे ऐसे अलग हो जाएगी इसकी लेयर बनती है उसकी। इतनी लेयर रहती है। लेयर बाय लेयर, अलग अलग लेयर जमाते हैं। एक कढ़ाई में एक ही लेयर बनेगी, इतनी मोटी लेयर बनेगी एक कढ़ाई में। अच्छा जी। तो ये मतलब मावे का भी कह सकते हैं, मावा भी इसमें? इसका खुरचन का मेन इसलिए खुरचन इसका नाम रखा गया है, इसको खुरच के बनाया जाता। उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, एक एक परत निकालने में उसमें मेहनत लगती है। मतलब ये जो 1 किलो खुरचन बनाने में 5 घंटे का समय आपको चाहिए? अरे लगभग 1 घंटे लगेगा। 1 किलो खुरचन बनाने में 1 घंटे 3-3.5 किलो होगा, इसको 4 घंटे लगेंगे करीब बनाने में। 4 घंटे लगेंगे जी। करीब बनाने में। तो यहाँ पर जो आसपास के जो गांव हैं वहाँ पे आय का मुख्य साधन ये खुरचन भी हो सकता है। जी जी, हमारे यहाँ लगभग सब आदमी, जैसे कोई खाली नहीं रहेगा, कोई बनाएगा, कोई बेचेगा, कोई दूध लाएगा, हर आदमी व्यस्त रहता है इसी में। आपको खाली कोई नहीं मिलेगा। बड़े बड़े नेता मंत्री भी आते हैं? जी जी हाँ, आते हैं। जी जी, जैसे उनको चाहिए तो संपर्क में है किसी की, तो अच्छा अगर चाहिए उनको तो बिना शक्कर का चाहिए तो बताते हैं कि उनको 2 किलो 3 किलो बिना शक्कर कर लेंगे, पर उनको अच्छा मिलेगा। इसी का एक मलाई रोल भी बनता है, जो एक एक पाव से होता है। उसको हम जब खरोचते हैं तो उसमें पट्टी आती है, उसको हल्के हल्के गुनमेट बनाते हैं, उसमें शक्कर बिल्कुल नहीं, अच्छी मलाई रोल नहीं। कैसा? उसमें चीनी कम रहती है जिस वजह से उसमें खराब होने का चांस ज़्यादा रहता है। महंगा पड़ जाता है, ज़्यादा दिन वो टिकेगा नहीं। वो 2 दिन चलेगा, ये जहाँ तक 3-4 दिन चल जाएगा, वो सिर्फ 2 ही दिन चलेगा। तो ऐसा नहीं है फ्रिज में रखो ऐसे? रख देंगे फ्रिज में पर वो टेस्ट नहीं रह जाता जो ताजे का रहेगा। ताज़ा बिकता है इसीलिए ताज़ा बोलते हैं। हाँ, ये ताज़ा है अभी। अगर फ्रिज में रख देंगे तो उसका स्वाद अच्छा नहीं रहेगा। तो ये जो खुरचन जो अलग अलग दुकानों में मिलता है वो सबका हो गया, सबका सेम ही रहता है। वही रहता है कि कोई
चीनी कम रखता है, कोई चीनी ज़्यादा रखता है। ज़्यादातर लोगों को कम चीनी पसंद है। अगर ज़्यादा चीनी होगी तो वो रेट कम हो जाएंगे, कम कर देंगे। और कम चीनी रहेगी तो रेट ज़्यादा हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर आप भी आइएगा। और कुछ इसके बारे में कोई इंटरेस्टिंग चीज़ दादा, कोई खास बात आपको अगर पता हो? पता वही है कि ये सब यहाँ का एक, अब इसको परंपरागत रोजगार कह सकते हो। अच्छा, एक चैनलाइज सिस्टम है कि गाँव में दूध किसी के यहाँ होता और है, ये ऐसा भी है कि इसको कलेक्शन हर तरह से होता यूज़ किया है, जा सकता बनाता कोई और है और उसको बेचने के लिए कोई और यहाँ लाके जिसके पास दुकान है वो यहाँ रखता है। इस तरह से ये सबको लगभग रोजगार दे रहा है और बड़ी अच्छी मिठाई है। पसंद की बात जहाँ तक है तो मुझे लगता है कि कोई भी मंत्री मिनिस्टर या वीआईपी जब कहीं भी आता है तो उसके स्वागत के लिए रामपुर से खुरचन जरूर जाएगा। क्वालिटी की बात अपनी अलग अलग है, बता के लिया जाएगा तो ये अच्छी क्वालिटी का देंगे। बाकी सिर्फ मिक्स इसमें शक्कर की क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो सकती है, बाकी प्योर मिठाई होती है। इसीलिए इसकी वैल्यू भी है, इसीलिए बिकता भी है। बिना किसी दुकान के, बिना किसी शोरूम के आम सड़क पर सबसे अच्छी मिठाई मिल जाती है लोगों को, और वो भी चलते फिरते। ये सबसे बड़ी बात है। कुल मिलाकर आप भी आइएगा। जब भी सतना से रीवा जाने का आपका विचार हो तो सड़क के किनारे छोटी छोटी दुकानें आपको नजर आएंगी, लेकिन उन छोटी दुकानों पर आपको शुद्ध खुरचन मिलेगा। खुरचन यहाँ का परंपरागत मिष्ठान है, साथ ही परंपरागत यहाँ का व्यवसाय है। पूरा का पूरा गांव कहीं ना कहीं इस मिठाई को बनाने में इन्वॉल्व रहता है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ऐसे ही आयुध यात्रा के दौरान जो भी मज़ेदार बातें, जो भी रोचक बातें हमारे सामने नजर आएंगी, खाने पीने से जुड़ी हुई भी, वो भी हम आपको बताते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।